वेलकम टू माय स्टूडेंट। आज हम बताएंगे आपको रेसिड्यू के बारे में। आपको रेसिड्यू पूरा आएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। रेसिड्यू क्या होता है ये आपको सीखना है बच्चों। रेसिड्यू कैसे निकाला जाएगा, इसके मेथड क्या है रेसिड्यू निकालने के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा डीप में हम लेके चलेंगे, तो मेरी पूरी कोशिश है रेसिड्यू समझाने के। रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष। अवशेष यानी बची हुई वैल्यू, यानी किसी भी फंक्शन का, हर फंक्शन का रेसिड्यू होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम आपको रेसिड्यू बताएंगे और रेसिड्यू कैसे निकाला जाएगा। आप इसको लास्ट तक देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जितना आप लाइक करोगे उतना हौसला बढ़ेगा हमारा, और हम आगे और भी वीडियो ऐसे डालते रहेंगे नॉलेज स्कूल के लिए। आप हर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, जो भी होगा आपके साइंस से रिलेटेड। तो पूरी मेहनत है आपको बताने की, तो ध्यान दीजिएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेसिड्यू जो होता है, रेसिड्यू, व्हाट इज़ रेसिड्यू, बुक में कहीं नहीं मिलेगा आपको। रेसिड्यू की डिफिनीशन, रेसिड्यू क्या होता है, ये दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। रेसिड्यू तो निकालना हर कोई बता दिया है, लेकिन रेसिड्यू होता क्या है ये आप सोचिए, थिंक अबाउट करिए कि रेसिड्यू क्या होता है। रेसिड्यू जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रेसिड्यू इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोपोर्शनल टू कंटूर इंटीग्रल। मतलब जो रेसिड्यू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंटूर इंटीग्रल के। आप मेरोमॉर्फिक फंक्शन, जो मेरोमॉर्फिक फंक्शन होता है उसके इंटीग्रल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अलोंग द पाथ इंक्लूजिंग ऑफ वन इट्स सिंगुलरिटीज़। इसकी सिंगुलरिटीज़ के निकालने में आपका ये रेसिड्यू निकाला जाता है। तो अब हम आपको लेकर चलेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यू, मतलब रेसिड्यू को कैसे निकालना है, किसी फंक्शन का रेसिड्यू कैसे निकालना है। ये तो रेसिड्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि अवशेष होता है फंक्शन। तो बच्चों देखिए, इसमें इफ़ एफ जेड, जो फंक्शन आपका एफ जेड है, हैज़ ए सिंपल पोल। क्या है उसके पास, सिंपल पोल है। अब सिंपल पोल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। सिंपल पोल एट z इक्वल टू ए, फंक्शन के पास सिंपल पोल है एट z इक्वल टू ए, देन ध्यान दीजिएगा तब क्या होगा, रेसिड्यू एफ जेड, यानी उस फंक्शन का रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, लिमिट z टेंड्स टू ए, जो आपका z है उसमें से a माइनस कर दीजिए इंटू एफ जेड। इस तरह से ये पहला मेथड होगा कि रेसिड्यू कैसे निकाला जाएगा। ओके, जब इसका सिंपल पोल है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये रेसिड्यू जो निकाला गया है ये आपकी लॉरेंट और टेलर सीरीज़ का जो मिक्सअप है, जो लॉरेंट सीरीज है उससे रेसिड्यू निकाला गया है। इसका आपको प्रूफ देखना है तो आप HK दास, NP वाली और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की डिफरेंट बुकें हैं, उसमें आप इसका प्रूफ देख सकते हैं कि सिंपल पोल के लिए इसको कैसे निकाला गया है। आप लॉरेंट सीरीज से इसको आप देख सकते हो। ओके, तो बच्चों सेकंड पार्ट है सिंपल पोल के लिए, इफ़ एफ जेड, जो एफ जेड है इस फॉर्म, ध्यान दीजिएगा किस फॉर्म में है, जो एफ जेड है किस फॉर्म में है, एफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपॉन साई जेड। कौन सा फॉर्म है, फाई जेड अपॉन साई जेड का फॉर्म है। ओके, इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में रेसिड्यू कैसे निकाला जाएगा, वेयर, ध्यान दीजिएगा, साई ए इक्वल टू 0 बट फाई ए, जो आपका फाई ए है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी ए, जो ए आपका रेसिड्यू है यहाँ पुट करेंगे तो साई ए आपका क्या बन जाए, 0 बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए। वहीं तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। तो ऐसे केस के लिए रेसिड्यू, ध्यान दीजिएगा, रेसिड्यू एट z इक्वल टू ए, रेसिड्यू एट z इक्वल टू ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाई ए और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में और वहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे a। अब तो 0 नहीं होगा ना, इसका जब डिफ्रेंसिएशन कर देंगे फंक्शन का तो अब a पुट करने पर 0
नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू निकल जाएगा। ये अपान वाले के लिए था, वो अपान वाले के लिए नहीं था। ठीक है, अब आगे देखिए। तो बच्चों देखिए, रेसिड्यू आपको निकालना है जिसका आर्डर n हो, यानी पोल का जो आर्डर है वो n हो, तो उसका रेसिड्यू हम कैसे निकालते हैं। तो रेसिड्यू fz है, fz हैज़ ए पोल, मतलब जो रेसिड्यू है किसी फंक्शन का, पोल का आर्डर n है एट z इक्वल टू a, यानी z इक्वल टू a पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। आपका z बराबर a जो है वो पोल है, पुट करने पर इन्फिनिटी बन रहा है फंक्शन, वहाँ पर एनालिटिक नहीं है और उसका ऑर्डर क्या है, n है। तो ध्यान दीजिएगा, रेसिड्यू एट z इक्वल टू a, ध्यान दीजिएगा, रेसिड्यू एट z इक्वल टू a के लिए हम सॉल्व करेंगे n-1 फैक्टोरियल dn-1 dz n-1 z माइनस a की पावर n इंटू, ये आपका फार्मूला लगाना है। ओके, तो ऑर्डर n है, आपका n-1 टाइम डेरिवेटिव होगा, ये फंक्शन जो है यहाँ पर पावर n होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आपको हम एग्जांपल में बताएंगे कैसे सॉल्व करना है इसका। ठीक है, तो बच्चों ये जो भी निकाला जा रहा है ये सब लॉरेंट सीरीज से निकाला जा रहा है। जब लॉरेंट सीरीज को आप एक्सपेंशन करोगे ऑर्डर n के लिए, ठीक है, तो उस एक्सपेंशन में जब आप रेसिड्यू निकालोगे सबसे मिनिमम पावर, तो आपका ये फार्मूला बन के आएगा। तो बच्चों आपका ये सी वाला है, रेसिड्यू एट z इक्वल टू a ऑफ एनी आर्डर, मतलब कोई भी आर्डर हो। यहाँ पर ऑर्डर n का था, इसमें कोई भी आर्डर होगा, या सिंपल हो या ऑर्डर m हो। सिंपल पोल के लिए भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं और ऑर्डर m के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी इसी से हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये आप देखिए, इसमें ये सबसे मतलब फिट फार्मूला है और इसको निकालेंगे हम किससे, लॉरेंट सीरीज से। हर चीज़ रेसिड्यू जो निकाला गया है वो लॉरेंट सीरीज से निकाला गया है, तो इसलिए लॉरेंट सीरीज ध्यान में रखिएगा। fz रेसिड्यू ऑफ fa इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1/t, यानी उस फंक्शन में जो t की 1/t का कोफिशिएंट होगा उसी को ट्रेस आउट कर लेंगे, तो आपका ये रेसिड्यू निकल जाएगा। ऐसे लॉरेंट सीरीज में जो हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें जो सबसे मिनिमम पावर होती है अपॉन वाली, उसी को कोफिशिएंट को लिख दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेसिड्यू ऑफ fz एट इन्फिनिटी, अभी तक a पर था, अब इन्फिनिटी पे आपको रेसिड्यू निकालना है। तो इन्फिनिटी पर रेसिड्यू निकालने के लिए आपका ये फार्मूला होगा, लिमिट जस्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z fz। ओके, ये आपका फार्मूला लगाएंगे, या ये फार्मूला लगा सकते हैं आप, रेसिड्यू ऑफ fz, ध्यान दीजिएगा, रेसिड्यू ऑफ fz एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनाइट के लिए -1/2 पाई आई इंटीग्रेशन c fz इंटू dz, ये फार्मूला लगा सकते हैं या ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, जहाँ यूज़ करना होगा वहाँ आपको एग्जांपल से हम समझाएंगे। तो चलिए हम आपको एग्जांपल पर ले चलते हैं, कैसे शुरू करना है देखिए। तो बच्चों देखिए, इसमें रेसिड्यू निकालना है, किसके लिए, ऑफ z cos 1/z के लिए रेसिड्यू निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। इसमें सिंपल मेथड से ही लगाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा गया है कि z इक्वल टू 0 पे, यानी z बराबर 0 इसका पोल दिया गया है, तो इसका हमें रेसिड्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्सपेंशन याद कर लीजिए, z cos 1/z, साइन z का एक्सपेंशन, साइन x का एक्सपेंशन, tan x का एक्सपेंशन, cot x का एक्सपेंशन, cos x का एक्सपेंशन, ये पूरा एक्सपेंशन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो cos 1/z का एक्सपेंशन क्या होगा, स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 माइनस 1/2 z का स्क्वायर। ओके, क्या होता है, 1 माइनस 1/2 ऊपर z का स्क्वायर। ठीक है, फिर
1 बाई फैक्टोरियल 4 z की पावर 4। ओके, तो 1 बाई चूँकि चल रहा है तो इसलिए वहाँ पर ये हो जाएगा z की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 z स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ओके, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, इसलिए यहाँ 2 लिखा गया है। ओके, ऊपर z स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि 1 बाई z लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 1 बाई z का स्क्वायर चल रहा है। अगर यहाँ cos z होता तो यहाँ पर z आता है। ओके, z स्क्वायर z की पावर 4। अब z को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा z और z स्क्वायर इसे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई 2 z बचेगा। ओके, 1 बाई फैक्टोरियल 4 z क्यूब डैश। ओके, अब इसमें आप जो है दिस इज़ द लॉरेंट एक्सपेंशन अबाउट z इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, लॉरेंट एक्सपेंशन है। दिस इज द लॉरेंट एक्सपेंशन अबाउट z इक्वल टू 0। ओके, तो ये लॉरेंट एक्सपेंशन। तो याद करिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था रेसिड्यू के लिए, रेसिड्यू एट z इक्वल टू a के लिए कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई टी। याद करिए, अभी मैंने आपको लिखाया था। तो इसमें कोफिशिएंट आपका ये आप देखा जाएगा 1 बाई टी के फॉर्म में क्या है, 1 बाई जेड। तो इसमें जो रेसिड्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, रेसिड्यू z इक्वल टू 0 के लिए, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड कितना होगा, -1 बाई 2 होगा। ठीक है, तो इसका जो रेसिड्यू आया -1 बाई 2 आया। तो बच्चों इसको हमने एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद में एक सीरीज़ मिल जाती है, और जो सबसे पहला पावर होता है यानी z की पावर -1 का पावर, जो रेसिड्यू निकाला जाएगा z की पावर -1 का कोफिशिएंट जो होगा वही हमारा क्या होगा, रेसिड्यू होगा। तो इस तरह से इस फंक्शन का z cos 1 बाई z का जो रेसिड्यू आया वो क्या आया, -1 बाई 2 आया। ओके, तो बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो आपको रेसिड्यू निकालना है। किसके लिए, फंक्शन दिया गया है और इन्फिनिटी के लिए रेसिड्यू निकालना है। अभी हमने आपको z बराबर 0 के लिए रेसिड्यू बताया था, अब इन्फिनिटी के लिए रेसिड्यू बता रहे हैं। ओके, तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, पूरा कोशिश है समझाने की। यहाँ z स्क्वायर होना चाहिए, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर z स्क्वायर होना चाहिए था। तो सबसे पहले ये आपका z क्यूब, इसमें क्या करेंगे, z स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो 1 - 1 बाई z स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इस z से ये z कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा z अपॉन 1 - z स्क्वायर। ओके, तो इसमें बेटा इसको ऊपर लेकर जाएंगे z, और बाइनोमियल थ्योरम आपको लगाना पड़ेगा, फिर सीरीज़ आपकी बनेगी। तो इसको ऊपर ड्रॉप आउट करेंगे, -1 आएगा, बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, 1 + z स्क्वायर। अब इसमें एक माइनस है, एक माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाई z। अब यहाँ पर स्क्वायर चलेगा तो ये पावर 4 हो जाएगा, फिर डैश डैश डैश। ओके, अब इस z को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, z, एक z कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई z आ जाएगा, ये z इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये z क्यूब बन जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका एक्सपेंशन कर डाला। तो हमें इसमें निकालना था इन्फिनाइट के लिए, अभी तो z इक्वल टू 0 के लिए निकालना था, अब z इक्वल टू इन्फिनाइट के लिए निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो रेसिड्यू एट इन्फिनाइट के लिए, रेसिड्यू z इक्वल टू इन्फिनाइट के लिए माइनस, ये फार्मूला याद कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई z। ओके, कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई z। तो 1 बाई z का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, तो रेसिड्यू एट इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो बच्चों अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने कराया था रेसिड्यू एट 0 के लिए, उसमें केवल कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई z था, लेकिन इसमें इन्फिनिटी है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, दोनों में डिफरेंस यही
केवल डिफरेंस यही है कि यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z है, वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ 1/z दिया गया था। तो दोनों में केवल डिफरेंस यही है। अब ध्यान से समझिएगा, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। मैंने रेसिड्यू एट इन्फिनिटी के लिए जो फार्मूला लिखाया था उसमें लिखा हुआ है माइनस z इंटू एफ लिखा हुआ है। तो यहाँ वहाँ पर जब आप z मल्टीप्लाई माइनस है z एफ मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा 1। आपका आंसर वही आएगा, वही फार्मूला है। तो शॉर्टकट के लिए आप यही फार्मूला याद कर लीजिए। तो बच्चों देखिए, इसमें डिटरमाइन द पोल निकालना है और रेसिड्यू एट द पोल, यानी पोल निकालने के बाद में जो पोल आएगा उसी पोल पे रेसिड्यू निकालना है। तो चलिए देखें, सॉल्व करते हैं बच्चों। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 निकाला गया था और रेसिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी निकाला गया था। अब इसमें सीधे कह रहा है केवल पोल निकालिए। तो फॉर पोल के लिए क्या करेंगे, z-1 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, यानी इस फंक्शन में अगर z इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो जिसको पुट करने पर अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है तो उसको हम पोल कहेंगे। ठीक है, तो z इक्वल टू 1 इज़ द पोल, z इक्वल टू 1 क्या बन गया है, एक पोल है आपका। ठीक है, अब रेसिड्यू वाला इसमें लगाते हैं। ये सिंपल पोल है, क्या है ये, सिंपल है, चूँकि कोई आर्डर नहीं है। अगर यहीं होल स्क्वायर होता तो ऑर्डर 2 का हो जाता है, यहाँ होल क्यूब होता तो ऑर्डर क्यूब का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो रेसिड्यू देखिए, फार्मूला जो होता है रेसिड्यू का क्या फार्मूला होता था, चलिए देखिए। रेसिड्यू का फार्मूला जो होता था, लिमिट, बच्चों ध्यान दीजिएगा, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a इंटू एफ जेड, ये फार्मूला था। ओके, तो ये वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a। अब a के यहाँ पर 1 है और एफ जेड की वैल्यू आपकी ये है। ठीक, z माइनस 1। अब किस पोल के लिए निकाल रहे हैं, 1 के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर a के यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये z-1 से कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा, लिमिट z टेंड्स टू 1 इंटू z। अब यहाँ पर z बराबर 1 पुट कर दो, z 1, तो ये आपका 1 आ गया। तो इसका मतलब जो निकल कर आया है पोल, जो आपका रेसिड्यू निकल कर आया है, आपका रेसिड्यू क्या निकल कर आया है, 1 निकल कर आया है और इसका पोल भी 1 आया है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन जो है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल एंड रेसिड्यू ऑफ इट। तो इस क्वेश्चन में चलिए देखिए आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप पोल निकालोगे, पोल इस पूरे को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे आप। ओके, तो z 1 माइनस z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ये इधर चला जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। तो इसके जो पोल निकल कर आए हैं 0, 1 एंड 2 निकल कर आया है। ओके, तो जितने ये सब सिंपल पोल हैं, सब पे पावर 1 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं, सिंपल पोल हैं। तो अभी हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये सिंपल पोल के लिए ये है। ठीक है, सिंपल पोल ऑर्डर 1। तो चलिए आपके लिए z के लिए रेसिड्यू, पहला रेसिड्यू, इसमें 3 रेसिड्यू निकल कर आएगा। तो रेसिड्यू z इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0 इंटू एफ जेड। ओके, अब यहाँ पर आप एफ जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 की ओर टेंस करा रहे हैं। तो आपका क्या आएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 z, एफ जेड की जो वैल्यू है 1 माइनस 2z, z 1 माइनस z और z माइनस 2 है। ओके, तो ये z पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए इस पूरे में। तो 1 माइनस 0
1 माइनस 0, 0 माइनस 2। ओके, तो ये 1 बचेगा, 1 बाई माइनस 1 बाई 2। तो z बराबर 0 के लिए जो आपका रेसिड्यू निकल कर आया है -1 बाई 2 निकल कर आया है। तो देखिए इसमें z इक्वल टू 1 के लिए रेसिड्यू जो निकालेंगे, लिमिट 1 के लिए निकाल रहे हैं तो लिमिट कहाँ चलेगी, z टेंड्स टू 1, जिसके लिए निकालेंगे उसी के लिए लिमिट चलेगी। और यहाँ पर z माइनस 1 एफ जेड की वैल्यू पुटअप करिए यहाँ पर, लिमिट z टेंड्स टू 1, z माइनस 1, एफ जेड की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2z, z 1 माइनस z और z माइनस 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 माइनस z है और यहाँ z माइनस 1 है, तो इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे तभी ये दोनों कैंसिल होगा। तो इसीलिए हम काट दे रहे हैं और एक माइनस भी साथ में लगा दे रहे हैं। यहाँ z माइनस 1 लिखा है मैंने। तो चलिए देखिए यहाँ पर इस पूरे में पुट कर देंगे 1, तो 1 2 1, जहाँ z लिखा है वहाँ 1 पुट करिए, 1 और 1 माइनस 2। ओके, तो 1 माइनस 2 और आपका एक यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस भी लिखेंगे, यहाँ भी माइनस लिखेंगे, 1 माइनस 2। तो 1 में से 2 घटेगा, -1 आएगा, 1 में से 2 घटेगा, -1 आएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आएगा -1। तो जो रेसिड्यू आया z इक्वल टू 1 के लिए कितना आया, -1 आया। अब अगला रेसिड्यू हमें 2 पे निकालना है। तो बच्चों देखिए z इक्वल टू 2 के जब निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और लिमिट जो चलेगी, सोचिए लिमिट के कहाँ टेस्ट करेगी, किसके रिस्पेक्ट में चलेगी, 2 के लिए निकाल रहे हैं तो लिमिट कहाँ चलेगी, 2 के लिए चलेगी। ओके, तो लिमिट z टेंड्स टू 2, z माइनस 2, एफ जेड की वैल्यू है 1 माइनस 2z और z 1 माइनस z और z माइनस 2। ओके, तो z माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल टू 2 इसमें पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 2 2 2 1 माइनस 2, ठीक। तो 1 माइनस 4 2 माइनस 1 में से 4 माइनस होगा, कितना आएगा, -3 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो आपका कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो बच्चों आपके सामने 3 इसके रेसिड्यू निकल कर आए हैं। z इक्वल टू 0 पे निकाला गया, z इक्वल टू 1 पे निकाला गया और z इक्वल टू 2 पे निकाला गया। तो आप नोट करिएगा, साथ में नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। एक क्वेश्चन अभी हम आपको और बताते हैं जिसमें सिंपल पोल के बजाय मल्टीपल पोल आता हो। तो बच्चों देखिए ये आपका है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो पोल निकालिए सबसे पहले, z प्लस 1 का होल स्क्वायर और z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपका ये क्या आ जाएगा, z प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू -1, यहाँ पावर 2 लिखा है तो -1 और z इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये आपका जो है इसमें पावर 2 था इसलिए 2 आपके पोल निकल कर रहा है, तो ये डबल पोल है। कैसा पोल है बच्चों, डबल पोल है, ये सिंपल पोल नहीं है, ये आपका सिंपल पोल है। तो बच्चों अभी सिंपल पोल पे तो क्वेश्चन हम करा चुके हैं 2 के लिए, ठीक है। अब हम आपको डबल पोल पे ले चलेंगे। डबल पोल का रेसिड्यू कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको हम बताएंगे, बिल्कुल डीप में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बटन दबा दीजिएगा लाइक के लिए, शेयर करिएगा। तो बच्चों देखिए z बराबर -1 के लिए, तो इसके लिए डबलेट है, तो डबलेट के लिए फार्मूला याद करिए, क्या था, n-1 था। तो n-1 के बजाय n की इसमें वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है इसमें 2, ऑर्डर n के लिए था ना उसमें, तो इसमें n के यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 - 1 फैक्टोरियल चलेगा, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला पीछे से देख लीजिएगा। और लिमिट जो चलाएंगे z टेंड्स टू -1, किसके लिए निकाल रहे हैं, -1 के लिए निकाल रहे हैं। और d की पावर n-1 होता था, तो n के यहाँ पर जब 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 dz 2 - 1। ओके, और फिर
क्या आएगा, z+1 का होल स्क्वायर। जो आपका z बराबर 1 है ना, तो इसको इधर लेकर जाओगे तो ये +1 हो जाएगा, और जो पावर 2 है यानी u कहें तो यही उठा के आप यहाँ ऊपर पुट कर दीजिए, ठीक। और इसके बाद में fz की वैल्यू पुट करिए। fz की वैल्यू z+1 का होल स्क्वायर, और आपका क्या है, z-2। इससे ये पूरा कट गया, ओके। अब 2 में से 1 घटेगा 1, 2 में से 1 घटेगा 1। लिमिट चलाइए, लिमिट जस्ट टेंड्स टू -1, 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा। d, यहाँ पर d/dz, और यहाँ पर क्या बचा है, z स्क्वायर z-2। अब इसका आप डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगा दीजिए इसमें। चलिए लगा देते हैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इसमें। लिमिट जस्ट टेंड्स टू -1, डिफ्रेंशिएट करिए इसको, z-2 का होल स्क्वायर, ओके। तो z-2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ z स्क्वायर का कितना आएगा, 2z आएगा, माइनस z स्क्वायर, और z-2 का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। z का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा, ओके। तो अब इसमें -1 पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। z जहाँ जहाँ z लिखा है इस पूरे में -1 पुट कर दीजिए और सॉल्व करिए इसको। तो वैल्यू पुट करिए -1, यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो -1 -2 कितना आएगा, -3 आ जाएगा। और यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो 2 × 2 कितना आ जाएगा, -2 आएगा। -1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। -1 और -2, -1 -2 -3, -3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। तो 3 × 2 = 6, 6 - 1 9, 6 - 1 कितना आ जाएगा, 5। तो 5/9 आया, ओके। तो ये 5/9 आपका आया है डबलेट पोल के लिए। अब आपको z = 2 के लिए निकालना है। तो सिंपल पोल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे चला है। फार्मूला देखिएगा, z = रेसिड्यू, z = 2 के लिए आप सॉल्व करिएगा। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, इसको सॉल्व करके आप सॉल्व करिएगा, बताइएगा हमें कितना आंसर आता है कमेंट बॉक्स में, ओके। अब जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे ध्यान दें। ये आपको पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पोल ऑफ फॉलोइंग। देखिए सामने आंसर भी लिखा हुआ है। फाइंड द रेसिड्यू निकालना है दूसरा क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करिएगा। फाइंड इट्स पोल, ये आप सामने आंसर भी लिखा हुआ है, बहुत सही है। और थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ये भी है क्वेश्चन, इसमें पोल निकालना है, सामने आंसर लिखा हुआ है। फोर्थ है, फोर्थ को भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। फिफ्थ है आपके सामने, फिफ्थ भी सॉल्व करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इतने क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करिएगा, पूरी मेहनत करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एक थंब दबा दीजिए अगर पूरी मेहनत आपको लगी हो कि मैंने मेहनत किया है।